संतुलित आहार लेने से मैंने बताया कि मल कम बनेगा और तत्व ज्यादा बनेंगे, और जब वो मल कम बनेगा तो वो निष्कासन होगा तो अपने साथ पुराने मल को भी थोड़ा थोड़ा निकालना शुरू कर देगा जो हमारी आंतों में जमा है। अभी तो हमारा जो आंतों में पुराना मल जमा हुआ है उस मल के ऊपर होकर नया मल निकलता रहता है और हमको भ्रम ये रहता है कि हमारा पेट साफ है, जबकि वास्तव में पुराना मल तो आपका वहीं रुका हुआ है, केवल उसके ऊपर फिसल के आ रहा है। जैसे नाली में नीचे कीचड़ भरी हुई है फिर भी पानी बह रहा है, तो इसी तरीके से हमारी आंतों में इतना मल है, जन्म जन्मांतरों का मल है, और वो सूख के बिल्कुल कड़क हो चुका है। लेकिन जब उसके अनुकूल भोजन पहुंचता है और जलवायु आती है तो वो फूल भी जाता है, और जब फूलता है तो आपको नीचे जो गैस जमी हुई थी वो गैस भी फूलती है, और आपको अचानक कहते हैं यार हमारी तो आज गैस बहुत बन रही है। तो गैस जो है आपकी अंदर नहीं बन रही बल्कि बाहर से नहीं बन रही, बल्कि आपका वो मल फूल गया है लेकिन वो चिपका हुआ है, वो निकल नहीं रहा। तो उसको हमने गैस के करने के लिए हमने पाचक चूर्ण ले लिया। अब पाचक चूर्ण जो है क्या है, अखाद्य पदार्थ है हमारे लिए, वो स्वयं काम नहीं करता बल्कि वो चूर्ण जो है हमारे रसों को प्रभावित करता है। जैसे आपके सामने नमक आ जाए तो उसकी खुशबू से आपके मुंह में एकदम पानी आता है, कहां से आ गया, या नींबू आया उससे एकदम पानी आ गया। तो ये क्या है कि हमारे पाचक रसों को प्रभावित करता है, और ये पाचक रस जो है हमारे अधपचे भोजन को घोल रूप में बना करके ढकेलता हुआ नीचे जमे हुए मल के ऊपर निकलता है, और हमको भ्रम होता है कि हमारा पेट साफ हो गया, लेकिन पुराना मल तो वहीं की वहीं मौजूद है। तो ये सफाई कब होगी, जब आप ऊपर से डालना बंद करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि जीवनी शक्ति 3 कामों में से एक काम एक बार में करती है। तो जब आप खाना बंद करेंगे तो पाचन से फुर्सत हो गई उसकी, और विश्राम करेंगे तो उसकी श्रम से भी। तो आपको श्रम और पाचन ये दोनों से उस जीवनी शक्ति को मुक्त करेंगे, तभी आपकी सफाई पूर्ण रूप से वो शक्ति कर पाएगी। इसलिए हमारी सारी क्रिया चल रही है लेकिन सफाई हम नहीं होने दे रहे। जब उसको सफाई का मौका मिलता है हमें कष्ट होता है, और हम उस कष्ट को रखाना मान के हम खा लेते हैं, और वो पाचन प्राथमिकता देती है, और वो हमारा वहीं की वहीं स्टॉक हो जाता है, और वही तय पे जब जम के, और एक सीमा ऐसी आती है कि वो फिर उसको बर्दाश्त से बाहर होती है, तो वो उस मल को कष्ट दे करके आपको निकलना चाहता है, लेकिन उसमें भी हम अपनी अकलबंदी से दवाई रूपी डंडा मार के उसे वहीं बिठा देते हैं, और यही रोग का कारण, और अंत में लाइलाज हो जाता है। तो किसी व्यक्ति को ट्रेन में से कोई उतर रहा है और आपने फिर धक्का दे दिया, फिर उसने शक्ति लगाई, फिर धक्का दे दिया, अंत में बेचारा वो निढाल होकर के बैठ जाता है। ऐसी हमारी जीवनी शक्ति बार बार आपको मौका दे रही है, वो चाह रही है कि भैया मुझे खाने से फुर्सत दो ताकि मैं आपकी सफाई कर दूं। आपके रोग जमा हो चुका है लेकिन हम उसके सूचना को नहीं समझ रहे, और जो है अज्ञानतावश उसको जो है खाने की कमी मान के खाते रहते हैं और उसकी सफाई नहीं होने दे रहे। यही रोग का मुख्य कारण है। और जब रोग होते होते हमारी इंद्रियां इतनी शिथिल हो गई तो उसमें हमारा फिर क्रोध भी बढ़ने लगा, काम वासना भी बढ़ने लगी, सारा कुछ यहाँ से ही शुरू होता है, संतुलित आहार से, और उसको संतुलित आहार से ही ठीक किया जा सकता है। तो ये हमारी 5 शक्तियां जो विकार आ गए हैं, यानी कि हमारी प्राण शक्ति के ऊपर मल, ऐलाग्नि शक्ति के ऊपर आसक्ति, आपकी चेतना शक्ति के ऊपर अहंकार, और आपका प्रेमा शक्ति के ऊपर आपका जो है मिथ्या अपनत्व ने जो ढक रखा है। तो इसके लिए जो हमारा मल हटेगा संतुलित आहार द्वारा, अम्ल हटेगा युक्त उपवास द्वारा, आपकी आसक्ति मिटेगी सेवा वितरण अभोक्ति द्वारा,
और आपका जो है अहंकार जो है विलय होगा मेडिटेशन के द्वारा, और मिथ्या अपनत्व होगा दूर समर्पण के द्वारा। तो इसके लिए आपको शुरुआत फिर स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर, यानी कि पहला सुख निरोगी काया। तो पहले तो आपको यहाँ शरीर स्तर की साधना ही अभी कराई जा रही है। ये तो थोड़ा सा अभ्यास मेडिटेशन का कराया जा रहा है, लेकिन मेडिटेशन तो बाद का है। जब शरीर शुद्ध हो जाएगा, आपका बैठने में आपको जो कोई कष्ट नहीं होगा, 1 घंटा बैठ गए और पता ही नहीं लगे आपको, तब समझिए कि वो मेडिटेशन है। क्यों कि शुरू में मेडिटेशन जब होगा तो क्या होगा कि उसमें भी उभार आएंगे। जैसे भोजन छोड़ने पे आपका मल का उभार आता है, ऐसे ही आपको मेडिटेशन में भी तो उभार आएगा। क्यों आएगा उभार? कि मन के 2 क्षेत्र हैं, एक अंदर का क्षेत्र है, एक बाह्य क्षेत्र है। लेकिन अंदर के क्षेत्र को हमारे संस्कारों ने घेर रखा है। क्यों कि मन को तो हमने बाहर लगा रखा है इंद्रियों के माध्यम से, केवल रात के समय जाता है थोड़ी समय, दिन में तो उसे बाहर रखे हुए हैं, तो वहां उसका संस्कार घिरा हुआ है। और जब हम इंद्रियों का माध्यम समाप्त करते हैं, चाहे वो रात को चाहे हम दिन में मेडिटेशन में बैठते हैं, तो जब इंद्रियों का माध्यम समाप्त होता है तो मन बड़ी तेजी के साथ अंदर जाता है। वो 1 सेकंड बाहर नहीं रुकेगा, वो झटके के साथ अंदर जाएगा। और जैसे ही झटके के अंदर जाएगा तो वहां तो संस्कार भरे हुए, तो संस्कारों को एक बार वो चीरता हुआ जाता है अपनी ईश्वरी शक्ति से चार्जिंग होने के लिए। लेकिन वहां संस्कार इतने अधिक हैं कि उसे फिर उछाल देते हैं। जब उछाल देते हैं और हमने आंख खोली नहीं तो अब बाहर कैसे आए, तो वो फिर लौट के जाता है। तो इस समय हमारे ऊट पटांग विचार आएंगे। कोई आज का कल का ही विचार आ जाएगा, यार उसने मुझसे ऐसी बात क्यों कह दी, या कभी बहुत पहली बात आ जाएगी। ये ऊट पटांग विचार आएंगे। तो ये विचार आ नहीं रहे, बल्कि आपके जो अंदर संचित थे वो निकल रहे हैं, निष्कासन हो रहा है, सफाई हो रही है आपकी। वो बार बार जाएगा चीरता हुआ, एक विकार निकलेगा, फिर दोबारा जाएगा, फिर इस तरीके से आपने 20 मिनट तक उसे रोका, तो 20 मिनट में वो पता नहीं कितनी बार जाएगा और कितनी बार अलग अलग कभी कोई दृश्य आएगा आपके सामने, कभी आपके कोई जो है विचार आएगा। तो उनको आपको दृष्टा बन के केवल देखना है, उनको डिस्टर्ब नहीं करना है, सफाई होने देनी है। इसी तरीके से जब आप अनाथ छोड़ते हैं तो आपका अंदर से निष्कासन शुरू होता है, तो उसको सहन करना है, दर्द को, तकलीफ को और कमजोरी को। नहीं है तो आप थोड़ा आराम कर लीजिए, तुरंत सही हो जाएगा। तो इसमें जो है जब आप अनाथ छोड़ते हैं तो उसमें उभार आते हैं, या तो आपको दर्द होगा बॉडी में, या आपकी जो है कमजोरी आएगी, वीकनेस आएगी और आलस आएगा। तो उस समय साधन ये है कि आप थोड़ा सा मुंह को धो लें, नहीं तो सिर को धो लें, ठीक है। लेकिन और तुरंत एनीमा भी ले सकते हैं, एनीमा आप 4 बार भी ले सकते हैं। क्यों कि जब आपका एक बार का मल निकल जाएगा तो वहां खाली जगह हो जाती है, उस जगह को भरने के लिए ऊपर से नया मल नीचे खिसकता है, और जैसे ही मलाशय में मल आएगा हमको फिर कमजोरी आएगी। या तो सोच जाओ, सोच नहीं हो रहा है तो एनीमा ले लो तुरंत आपका, या शरीर में स्पंज कर लो, क्योंकि पसीने के द्वारा भी निकल रहा है। तो ये आप साधन करना है, ना कि अनाज खाना है। कमजोरी आ रही है तो आप सर धो लीजिए, स्पंज कर लीजिए, नहीं जा रही तो एनीमा ले लीजिए और विश्राम कीजिए, थोड़ा शहद नींबू पानी ले लीजिए, आपकी कमजोरी दूर हो जाएगी और आपका बल निष्कासन होता रहेगा। तो हमें जो है बजाय अन्न खा करके उसमें असहयोग नहीं करना है, बल्कि सहयोग करना है कि शहद पानी, क्योंकि शहद पानी भी सफाई में सहायक है, फल भी सहायक है। तो हमको ऐसा भोजन डालना है कि उसमें हमारी सफाई में जो जीवनी शक्ति सफाई तो कर रही है अंदर से, सारी व्यवस्था परमात्मा ने की है, तो उसमें हमें सहयोग करना है। लेकिन हम सहयोग की बजाय असहयोग कर रहे हैं। वो तो काम कर रही है, लेकिन हम ही उसे दवाई रूपी डंडा मार के या जो है अन्न में खा करके उसको रोक देते हैं, वो उधर मोड़ देते हैं, यानी कि उसका रुख बदल दिया।
अब वो पाचन में लगा दिया, आपकी सफाई रुक गई। तो इन चीजों को देखते हुए हमें ये अच्छी तरह से समझना है, इसको बार बार समझने के पहले कि पहले हमको अनाज, यहाँ आपको अभी उपवास पर कहाँ लाए भैया, अभी तो काके योग के भी 10-8 अंग है ना, यम नियम आसन प्राणायाम, समझे, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तब है। तो यहाँ अभी ध्यान आपका कैसे चलेगा, लेकिन हाँ अभ्यास आपको शुरू में कराया जा रहा है धीरे धीरे, लेकिन पहले शरीर शुद्धिकरण जरूरी है। जब शरीर सशक्त होगा बैठने में, क्योंकि आसन हमारे 4 ही हैं, एक वज्रासन, एक आपका जो है पद्मासन, एक सिद्धासन और एक आपका ये सुखासन, ये सुखासन है। तो इसमें कम से कम आधा घंटा हमको बैठने का अभ्यास हो, क्योंकि जब ध्यान लगेगा तो दर्द होगा तो टूट जाएगा ध्यान। तो इसमें जो है हम ध्यान में, तो ध्यान में कुछ करना नहीं है, केवल एक बार प्रभु का स्मरण करके केवल बैठना है आंख बंद करके, और दृष्टा बंद करके जो भी कुछ आ रहा है उसे देखना है। यानी कि 2 तरह के ध्यान होते हैं ना, एक निष्क्रियता और एक एकाग्र चित्त। तो एकाग्र चित्त जो है मन को करने में बहुत दिक्कत आती है, क्यों कि मन तो पीपल पात सरस मन डोला, इसको बस में आप कर नहीं सकते। जिस तरह से पानी को आप रोक नहीं सकते, पानी रोकेंगे तो बाढ़ आ जाएगी, हवा को रोकेंगे तो तूफान आ जाएगा, ऐसे ही मन को आप रोकना चाहेंगे तो आपका बहुत एकदम बंदा स्नान हो जाएगा, समझिए। तो इसको छुट्टा छोड़ना है, हम पकड़ना नहीं है, छुट्टा छोड़ना है कि भैया ले जा, कहां तक जाएगा तू, भाग भाग, अपने आप आगे थकते बैठ जाएगा वहीं की वहीं। तो इसको छुट्टा छोड़ना है, ध्यान में करना नहीं है। तो इस तरीके से ध्यान हमारा जब भी लगेगा कि पहले हम शरीर को शुद्ध करें, डरे नहीं इस भोजन को छोड़ने से। आपका वजन जिस स्पीड से घटेगा और जैसे ही आप भोजेंगे उसी स्पीड से बढ़ भी जाएगा, हर हालत में बढ़ जाएगा। तो देख लीजिए कि मैं भी भैया भी पानी पर नहीं है, कल से पानी नहीं लिया, ना मैंने पानी लिया, ना मुझे कोई कमजोरी है, ना कोई मुझे थकावट है, ना कोई चिंता है, ना ग्रह। तो इस तरह का जो जैसे हम हैं, जैसे भैया हैं, जैसे महाराज जी थे, तो महाराज जी ने अपना जैसा खड़ा किया है, और हमारा भी प्रयास यही है, महाराज जी का भी प्रयास यही था कि अपने जैसे बनाओ लोगों को, आओ मिलकर विचार करें, पहले हम आप सुधरें फिर औरों का सुधार करें। तो इसलिए इधर उधर की न सोच करके जो बताया जा रहा है उसी पर बिल्कुल धैर्य पूर्वक और विश्वास के साथ जब आप काम करेंगे तो निश्चित आपको लाभ होगा और रोग जड़ से समाप्त होंगे और आपका जो है चिंताएं मिटेंगी। तो इसके लिए ये भोजन का मैंने बता ही दिया आपको कि इस तरह से हमको पहले अनाज को घटाना है, अनाज के बाद फिर हमको धीरे धीरे घटाइए, जैसे कि नाश्ता को छोड़ना है पहले, क्योंकि नाश्ता जो करता है हमारा नाश, ब्रेकफास्ट जो हमको तेजी से तोड़ता हुआ ले जा रहा है मौत की ओर, वो ब्रेकफास्ट क्यों छोड़ना है कि सुबह में हमें आकाश तत्व की जरूरत है, क्योंकि आकाश के द्वारा ही तो सारा निर्माण हुआ है। भैया ने सुबह बताया था कि भाई आकाश से वायु और वायु से अग्नि और अग्नि से जो है जल और जल से पृथ्वी। तो पृथ्वी तत्व आप घटा देंगे तो पृथ्वी तत्व की तो ये अपने आप उत्पत्ति कर लेंगे ना अंदर, हमें बाहर से डालने की जरूरत ही नहीं है, अभी तो हमें घटाना है उसको। तो इसलिए हमें पहले आकाश तत्व पे आना है, आकाश के बाद फिर हमें वायु तत्व यानी कि पत्तीदार सब्जियों का कोई सूप या कोई शहद नींबू पानी ये लेना है, और 12-1 बजे के लगभग हमको जो है मौसम का फल और सलाद, सलाद थोड़ी और फल ज्यादा, और रात को जो है एक समय हमें अपने शारीरिक श्रम है या मानसिक श्रम है, शारीरिक श्रम है तो हमको अनाज ज्यादा, और मानसिक श्रम है तो हमको फल फ्रूट शाम को भी या सब्जी ये लेना है। लेकिन खाने से पहले हमको इसमें सेवा और जो है वितरण और ये क्या है,
इस हर चीज की एक परसेंटेज है।